गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के इस ऑनलाइन सेशन में हम लोग इवेल्युएशन ऑफ ए डिटर्मिनेंट देखेंगे कि किसी डिटर्मिनेंट को कैसे सॉल्व करेंगे, मतलब कि उसको कैसे इवेल्युएट करेंगे। तो इसमें मैं सबसे पहला नंबर 2 इंटू 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट लूँगा। तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ कि लेट ई इक्वल टू E11, E12, E21, E22 be any determinant of 2 into 2 order अब देखेंगे कि इसको कैसे इवेलुएट करते हैं। तो इवेलुएट करने का तरीका हमारे पास क्या क्या है पहले देख लेंगे। तो 2 रो है और 2 कॉलम है, तो इसको हम लोग 4 तरीके से इवेलुएट कर सकते हैं। R1 के रेस्पेक्ट में, R2 के रेस्पेक्ट में, फिर C1 के रेस्पेक्ट में और फिर C2 के रेस्पेक्ट में। तो मैं चारों का अलग अलग फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ और सभी से हमारा रिजल्ट या आंसर जो आएगा सेम ही आएगा। तो पहले मैं लिख रहा हूँ ऑपरेट विथ रेस्पेक्ट टू R1, मतलब पहले रो के रेस्पेक्ट में। तब देखेंगे कि A का वैल्यू क्या आएगा। तो A11 के साथ इसका कोफैक्टर ले लेंगे और फिर A12 के साथ इसका कोफैक्टर ले लेंगे। तो यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया R1 के रेस्पेक्ट में। और कोफैक्टर कैसे निकालते हैं तो उसको हम लोग पिछले ऑनलाइन सेशन में उस पर हमने डिस्कशन कर लिया है। अगर आपको कोफैक्टर निकालने में दिक्कत है तो हमारे पीछे रिकॉर्डेड वीडियो है जिससे आप कोफैक्टर किसी भी डिटर्मिनेंट के एलिमेंट का कोफैक्टर कैसे फाइंड करते हैं, उस वीडियो सेशन, उस ऑनलाइन सेशन का जो रिकॉर्डिंग है उससे आप समझ सकते हैं। तो पहले हम लोग R1 के रेस्पेक्ट में ऑपरेट किए तो हमारा आंसर आ गया। उसी तरह फिर अगर सेकेंड रो के रेस्पेक्ट में किया जाए, ऑपरेट विथ रेस्पेक्ट टू सेकेंड रो R2, तो इसमें क्या आएगा, सेकेंड रो का एलिमेंट देखेंगे A21, इसके साथ इसके कोफैक्टर का प्रोडक्ट और प्लस A22, फिर इसके कोफैक्टर का प्रोडक्ट ले लेंगे। तो R2 के रेस्पेक्ट में भी हम सॉल्व कर लिए। अब कॉलम पर चलेंगे तो ऑपरेट करेंगे ऑपरेट विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट कॉलम। तो इसमें कितना आएगा, A इक्वल टू फर्स्ट कॉलम में क्या है 1 1 और 2 1 है। तो 1 1 के साथ उसका कोफैक्टर और फिर 2 1 के साथ उसका कोफैक्टर ले लेंगे। तो हमारा यहाँ से रिजल्ट आ गया। उसी तरह फिर C2 के रेस्पेक्ट में अगर ऑपरेट करें, ऑपरेट विथ रेस्पेक्ट टू C2, इसमें देखेंगे कि कॉलम 2 के रेस्पेक्ट में अगर ऑपरेट करें तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या आएगा। तो कॉलम 2 में क्या है, A12 के साथ उसका कोफैक्टर ले लेंगे, फिर A22 के साथ A22 का कोफैक्टर लेंगे और यहाँ से हमारा
रिजल्ट आ जाएगा। इसको भी देख लेना है और इसमें नोट करके लिख लेना है। इसको मैं यहाँ बता दे रहा हूँ नोट में। अगर रो के रेस्पेक्ट में हम लोग चलेंगे तो R1 का एलिमेंट ले लिया जाए और R2 के रेस्पेक्टिव एलिमेंट का कोफैक्टर ले लें, तब देखेंगे कि रिजल्ट क्या आएगा। तो A11 के साथ A21 का मैंने कोफैक्टर ले लिया और फिर 12 के साथ A22 का कोफैक्टर ले लिया। तो एक का मैं वैल्यू फाइंड कर रहा हूँ, तो A21 का वैल्यू क्या आएगा, रो कॉलम को छोड़ेंगे तो A12 आएगा और माइनस के साथ आएगा। फिर A12 A22 का वैल्यू देखा जाए कि 22 का कोफैक्टर क्या आएगा, तो रो कॉलम को छोड़ेंगे लेकिन प्लस के साथ आएगा। तो इसका वैल्यू हमने क्या देखा, माइनस A11 A12 प्लस A11 और A12 और इसका वैल्यू कितना आ गया, 0 आ गया। तो हमेशा दिमाग में रखना है कि किसी रो का एलिमेंट हो और किसी दूसरे रो के रेस्पेक्टिव एलिमेंट का कोफैक्टर हो तो वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। उसी तरह R2 का एलिमेंट R1 का कोफैक्टर ले लिए तो फिर हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और कॉलम में चले तो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट सेकंड कॉलम का कोफैक्टर, तो भी हमारा वैल्यू कितना आ गया, 0। सेकंड कॉलम का एलिमेंट और फर्स्ट कॉलम का कोफैक्टर ले लिए तो भी हमारा वैल्यू कितना आएगा, 0 के बराबर आएगा। इस फॉर्मूला को भी दिमाग में रखना है कि रो के रेस्पेक्ट में चलें तो किसी रो का एलिमेंट और किसी रो के कोफैक्टर को अगर प्रोडक्ट करके सम करें तो वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा। तो 2 into 2 ऑर्डर में हमने ऑपरेट करना। और एक कंडीशन मैंने देखा कि अगर सेम रो के साथ सेम कोफैक्टर ले तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू आएगा, और अगर सेम रो के साथ दूसरे रो का कोफैक्टर या उसी तरह कॉलम में करें तो वैल्यू हमारा क्या आएगा, 0 आएगा। अब हम लोग सेकेंड नंबर पॉइंट थर्ड ऑर्डर के लिए देखेंगे। तो 2 नंबर में लिख दे रहा हूं यहां, लेट A इक्वल टू मैंने 3 ऑर्डर का ले लिया, A11 A12 फिर A13 A21 A22 A23 फिर क्या है A31 32 और 33। बी एनी डिटर्मिनेंट of 3 into 3 ऑर्डर। तो इसको भी हम लोग इवेलुएट करेंगे। तो इसमें हमने क्या देखा कि 3 रो है और 3 कॉलम है, तो 3 + 3 कितना होगा, 6। तो टोटल 6 तरीके से इसको इवेलुएट करेंगे। किसी भी रो के रेस्पेक्ट में कर सकते हैं और किसी भी कॉलम के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ मैं 2 या 3 ऑपरेशन दिखा दे रहा हूँ। जैसे एक बार हम लोग ऑपरेट कर देंगे, ऑपरेट विथ रेस्पेक्ट टू R1 कर देंगे
और फिर ऑपरेट विथ रेस्पेक्ट टू C1 कर देंगे। तो 2 पर मैं चेक कर रहा हूं, तो यहां सबसे पहले R1 पर देखेंगे तो A11 के साथ, तो इसका कोफैक्टर आएगा। A12 के साथ फिर इसका कोफैक्टर आएगा, और A13 के साथ इसके कोफैक्टर का प्रोडक्ट करेंगे। तो यहां हमने R1 के साथ कर दिया। फिर C1 देखेंगे, पहला कॉलम, तो फिर क्या देखेंगे, A11 के साथ उसका कोफैक्टर, फिर A21 के साथ इसके कोफैक्टर को ले लेंगे, और A31 के साथ इसके कोफैक्टर को ले लेंगे। तो C1 के रिस्पेक्ट में भी रिजल्ट आ गया। एक और देख लिया जाए, तो ऑपरेट में कर दे रहा हूं विथ रेस्पेक्ट टू C3। तो C3 के रेस्पेक्ट में देखा जाए तो क्या आएगा, C3 में तो A13 के साथ इसका कोफैक्टर आएगा, फिर 23 के साथ 23 का कोफैक्टर, और प्लस 33 के साथ फिर क्या आएगा, 33 का कोफैक्टर आएगा। तो अगर 3 के रेस्पेक्ट में आप लोग समझ गए होंगे, R1, C1 और C3 के रेस्पेक्ट में, तो बाकी 3 के रेस्पेक्ट में भी फाइंड कर सकते हैं। तो मैं लिख दे रहा हूं एंड सो ऑन, बाकी 3 के रेस्पेक्ट में भी ऐसे ही फाइंड करेंगे। और इसमें भी मैं स्पेशल केस लिख दे रहा हूं नोट करके। इसमें भी वही काम होगा कि अगर फर्स्ट रो का एलिमेंट हो और किसी दूसरे रो का कोफैक्टर ले ले तो वैल्यू 0 आएगा। जैसे A11 फर्स्ट रो का एलिमेंट और सेकेंड रो का क्या हमने ले लिया, कोफैक्टर, तो A12, A22 और फिर A13 और A23, तो वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा। फिर हमने थर्ड रो का एलिमेंट और सेकेंड रो का कोफैक्टर ले लिया, तो A32, A22 और फिर 33 और A23, तो भी वैल्यू 0 आएगा। उसी तरह कॉलम में भी देखें कि अगर सेकंड कॉलम का एलिमेंट हो गया और थर्ड कॉलम का क्या हो गया, कोफैक्टर हो गया, A23 और प्लस A32 और A33, तो इसका भी वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा। एंड सो ऑन। तो यहाँ से हमने क्या देखा, इवैल्यूएशन ऑफ ए डिटर्मिनेंट। और अगर रो एलिमेंट दूसरे रो का हो और कोफैक्टर दूसरे रो से ले, उसी तरह कॉलम में भी करें, तो उसका सम क्या आएगा, 0 आएगा। तो हमारे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक आईडी को फॉलो करते रहें। थैंक यू।